दशकों केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे के बारे में। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे का स्मरण कर रहे हैं। राणाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। राणाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे राणाडे बंबई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबऑर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। राणाडे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। राणाडे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए राणाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। राणाडे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को राणाडे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद राणाडे को हमारा भावभीना नमन।